नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ अंजलि सिंह मौजूद हैं। विश्व युद्ध का सायरन क्यों बजता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट वॉर शुरू हो गई है। ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है। पल पल की अपडेट से आपको टीवी 9 भारतवर्ष वाकिफ करा रहा है। मिडिल ईस्ट में नया वॉर जोन खुल गया है। इस वक्त मिडिल ईस्ट बारूदी आग में सुलगता नजर आ रहा है। ईरान ने आधी रात को अचानक इजराइल पर विनाशक हमला कर दिया। ईरान ने इजराइल को चारों तरफ से घेर कर अटैक किया। हालांकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर गिरा दिया, लेकिन ईरान की इस हिमाकत का असर अब पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि अगली बारी इजराइल की है। इजराइल ने बदले का ऐलान भी कर दिया है। जी हाँ, तो तमाम अपडेट सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। और एक बड़ी खबर है, ईरान ने इजराइल पर 331 बार हमले किए हैं। ड्रोन, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल से यह अटैक किया गया है और आईडीएफ का दावा यह है कि 90% हमलों को नाकाम कर दिया गया है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है। अभी तक 300 से भी ज्यादा बार बड़े हमले ईरान की ओर से किए गए हैं इजराइल के ऊपर, और कहा यह जा रहा है आईडीएफ की ओर से, इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से, कि 90% हमलों को हमने नाकाम कर दिया है। तो देखिए, इजराइल वर्सेस ईरान महायुद्ध का नया मैदान यहां पर तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पर हमले कितने हुए? 331 हमलों की एक एक डिटेल इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इनकी संख्या 185 बताई जा रही है। यह बड़ा हमला था। ईरान की तरफ से इजराइल को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। 110 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है इस ताजा अटैक में। इसके अलावा 36 क्रूज मिसाइलें भी इजराइल की सरजमीन को तबाह करने के लिए भेजी गईं। 7 बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया, जो सुबह 6:30 बजे तक के आंकड़े सामने आए। उसके हिसाब से 331 हमले हुए। जरूरी बात, आईडीएफ का दावा 90% हमले हमने नाकाम कर दिए, यानी ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया गया इजराइल के डिफेंस सिस्टम की तरफ से। जी हाँ, तो अभी तक इस जंग में क्या क्या हुआ है ये हमने आपको बताया। और एक और बड़ी अपडेट है, ईरान पर अमेरिकी एक्शन का एक नया वीडियो भी सामने आया है। इजरायली बेस पर वापस लौटे अमेरिकी जेट, हवाई क्षेत्र की रक्षा के बाद वापस लौटे अमेरिकी जेट ने ईरानी ड्रोन हमले को नाकाम किया है। अमेरिकी F-35 जेट इजरायली बेस पर तैनात है और इजरायल की रक्षा के लिए तैनात है F-35 फाइटर जेट। और अगली बड़ी खबर, 7 घंटे के बाद इजरायली एयर स्पेस खोल दिया गया है। ईरानी हमले के बाद एयर स्पेस खुला है। हमले के वक्त जाहिर है एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि ईरान की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। 90% जो अटैक है उसे नाकाम किया गया है, लेकिन 10% अटैक कामयाब भी हुआ है। तबाही के जो आंकड़े हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। इजराइल की तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि ज्यादातर हमलों को हमने नाकाम किया है। एक और बड़ी खबर है, ईरानी हमले पर यमन से आई है बड़ी खबर। यूएस को लाल सागर में घेरेगा यमन, अमेरिका को तैनाती की अनुमति नहीं देगा यमन। लाल सागर में अमेरिकी तैनाती को रोका जाएगा। अमेरिका इजरायल की कर रहा है मदद। और देखिए, इस बीच अहम खबर सामने आ रही है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान सामने आया है। एयरबेस पर हमले का प्लान था, ये ईरान ने माना है। इजराइल पर ऑपरेशन सफल रहा। तो पहले हमने आपको दिखाया इजराइल के दावे, अब ईरान का पक्ष भी जान लीजिए। ईरान ये कह रहा है कि इजराइल पर जो अटैक किए गए, जो ऑपरेशन अंजाम दिया गया, वो पूरी तरह से सफल रहा। 2 इजरायली सैन्य ठिकाने हमने तबाह कर दिए हैं, ये ईरान ने दावा किया है। यानी ईरान की तरफ से जो दावा है, अगर उसे आप देखें तो वो बताने की कोशिश ये है कि हमले कामयाब रहे हैं और बड़ा नुकसान इजराइल का किया गया है। يو ابوي على المكلتين على المكلتين
जी हाँ, तो ईरान के ऑपरेशन की बात हो रही है और ईरान के ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया? ट्रू प्रॉमिस। अब इससे जुड़ी डिटेल्स जान लीजिए, बिग वॉल पर आपको बताएंगे। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ से जुड़ी जो जानकारी आ रही है वो जल्दी से आपको बता देते हैं। ये देखिए, ट्रू प्रॉमिस जो ऑपरेशन है, इजरायली एयरबेस पर हमले का ये प्लान जिसका नाम दिया गया ट्रू प्रॉमिस। आगे जानकारी है कि दूतावास पर हमला करने वाले विमान को निशाना बनाया गया। समीर जी हाँ, क्योंकि 1 अप्रैल को जो ईरानी दूतावास पर दमिश्क में हमला हुआ था उसी का यह बदला था। हमले में इजराइल के 2 अहम सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। यह ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इजराइल पर हमारा ऑपरेशन सफल हुआ, कामयाब हुआ, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। और ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर यह बता रही हैं कि वहां पर एक तरह का जश्न का माहौल है। ईरान की संसद में भी जश्न मनाया गया है और सड़कों पर भी जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे 2 सहयोगी जो लगातार आधी रात से एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, मनीष झा और सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष, बिल्कुल ताजा इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट जंग के मैदान से आपको क्या मिल रही है? क्योंकि लगातार हर कोई ये कह रहा है कि इजराइल अब चुप बैठने वाला नहीं है। बिल्कुल, देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इजराइल का पलटवार होगा, और अगर होगा तो क्या ईरान फिर उसका पलटवार करेगा। और इसीलिए इस वक्त इजराइल जहां इस पर मंथन कर रहा है, क्योंकि अब इजराइल बगैर अमेरिका के अनुमति के कोई भी हमला नहीं कर सकता है। इजराइल को यह पता है कि अगर अमेरिका की इजाजत के बगैर वो ईरान पर हमला करने गया तो फिर ज्यादा मुसीबत आएगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी तैयारी में जुटा है। ईरान तैयारी में यह जुटा है कि अगर इजराइल ने हिमाकत की तो वैसी स्थिति में फिर ईरान का क्या जवाब होगा। इसीलिए अभी दोनों पक्ष की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अब अगला राउंड क्या होगा, क्योंकि एक राउंड तो हो गया, 1-0 आप कह सकते हैं, लेकिन अब इजराइल की बारी है। अगले 24 घंटे में इजराइल का रिएक्शन बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल, अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम है। इजराइल क्या करेगा इस पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान के साथ कई मुस्लिम देश आ गए हैं। ईरान के साथ कौन कौन है जान लीजिए। लेबनान, सीरिया, यमन जैसे मुल्क ईरान के साथ हैं। इसके अलावा इराक भी ईरान की मदद कर रहा है। जॉर्डन इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है, इजराइल की मदद करता दिखता है। जॉर्डन ने कई ईरानी मिसाइलें गिराने का भी काम किया है। तो कुल मिलाकर अब आप देखिए कि इस जंग का दायरा कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और खास करके मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारियां किस तरह सुलग रही हैं। अंजलि। जी हाँ, तो सभी जो जानकारी दे रहे थे आप देखिए, उसके बारे में और डिटेल में मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ईरान वर्सेस इजराइल की ये जंग है, कौन किसके साथ खड़ा है ये जानना जरूरी है। देखिए, एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान, जैसा आप ग्राफिक्स में देख रहे होंगे। सबसे पहले अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जॉर्डन। वहीं ईरान की बात करें, लेबनान, सीरिया, यमन और इराक, ये वो देश हैं जो कि अब तय कर चुके हैं कौन किसके साथ है। अब जरूरी बात बता दें, सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट ने यूएस को अपना बेस इस्तेमाल करने से रोका है। संयुक्त राष्ट्र में रूस और चीन ईरान की मदद करेंगे। यह है वो जरूरी बात जिससे समझ में आ रहा है कि अब ईरान वर्सेस इजराइल में कई और देश शामिल हो सकते हैं। संजय सोई सर हमारे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, ईरान और इजराइल की इस जंग में कौन फ्रंट पर आकर के मदद करेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी का स्टेटमेंट आया है तो वो है अमेरिका। नहीं, बिल्कुल अंजलि जी, ऐसा है कि अमेरिका ने तो पहले दिन से कह दिया था, जब से ये 1 अप्रैल को अटैक हुआ था दमिश्क में काउंसलेट के ऊपर जनरल जहीदी मारे गए थे, तब अमेरिका को लगा था कि ईरान का बदला होगा। और उन्होंने कहा था कि जैसे उनको इंटेलिजेंस और कंफर्म हुई, बाइडन ने कह दिया था, कल ही कह दिया कि अगले 24 घंटे 48 घंटे में हमला हो सकता है। और उन्होंने कह दिया था हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और उन्होंने अपने एडिशनल ट्रूप्स भी मूव कर दिए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने इस इलाके से मूव कर दिए थे। साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स को अलर्ट कर दिया था, एयरफोर्स को अलर्ट किया हुआ था। इजराइल ने भी अपने रिजर्विस्ट को अलर्ट किया हुआ था, यानी कि उन्हें पता था हमला होने वाला है। दूसरी बात यह है कि ईरान के साथ इजराइल के सीधा बॉर्डर नहीं है। यही कारण है कि जब वो पूरा 1500 किलोमीटर चल के उनकी मिसाइल या ड्रोन आ रहे हैं
तो रास्ते में पता चल जा रहा है, खास तौर से जॉर्डन जो इजराइल के साथ है, जैसे भी आप बता रहे थे, उसके ऊपर से जब निकले हैं तो उनको खबर मिली हुई है, साथ ही साथ सैटेलाइट के द्वारा खबर मिली है। तो अमेरिका की एयरफोर्स के जहाज़ों ने कईयों को डिस्ट्रॉय किया है, साथ ही साथ इजराइल के जहाज़ों ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय किया है। इजराइल के पास कई लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान ने कई तरह का अटैक किया, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। शायद कोई किसी हर एक के लिए अलग तरह का डिफेंस सिस्टम चाहिए, लेकिन इजराइल के पास चाहे आयरन डोम है, एरो है, पैट्रियट है, थर्ड है, डेविड स्लिंग है, कई किस्म के हर तरह के अटैक को वो बीट करने में सक्षम है। यही कारण है कि तकरीबन 95% जो रॉकेट और ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो गए, मिसाइल डिस्ट्रॉय हो गई हैं, और जो गिरे भी हैं वो ज़्यादातर खुले इलाके में। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में अमेरिका का रोल बहुत ज्यादा अहम है। अगली बड़ी खबर, ईरान की इजराइल और अमेरिका को धमकी सामने आई। अमेरिका ने जवाबी हमले में मदद दी तो हम करारा जवाब देंगे, हम अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले कर देंगे, ये कहा है ईरान ने। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान ने 5 घंटे पहले दी थी हमले की धमकी। खामनेई ने सोशल मीडिया पर धमकी दी थी। खामनेई की धमकी के 5 घंटे बाद यह हमला हुआ है। इजराइल पर ड्रोन, मिसाइल, विमान से अटैक किया गया है। तो देखिए, खामनेई की तरफ से पहले धमकाया जाता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, और उसके 5 घंटे के अंदर अंदर ये बड़े अटैक हो जाते हैं। खामनेई का खुलासा, 5 घंटे पहले हमले की तैयारी। डिटेल जो हमारे पास है वो देखिए। हमले से 5 घंटे पहले हमले की जानकारी दी गई, यानी पहले बताया गया और उसके बाद हमला किया गया। इजराइल पर हमले का प्लान समझिए। खामनेई की धमकी के बाद एक्शन में आई IRGC। इजराइल को 4 मोर्चों पर घेरने की बाकायदा रणनीति बनाई गई। जी, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और विमान से एक साथ हमला किया गया। ईरान ने इजराइल को संभलने का मौका भी नहीं दिया। हमारे सहयोगी सुमित भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। सुमित, ये तो वो वाली बात हो गई कि ओपन चैलेंज दिया गया खामनेई की ओर से। वो सोशल मीडिया पर आते हैं और बाकायदा धमकी भरा एक पोस्ट लिखते हैं, और ठीक 5 घंटे बाद ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं इजराइल पर। इजराइल को भी थी। हालांकि देखिए, इजराइल ने खासतौर पे दूसरी बार अपने कई इनपुट्स को अंडरमाइन भी किया, ना सिर्फ अपने बल्कि अमेरिका के भी। अमेरिका लगातार कह रहा था कि देखिए 1 अप्रैल के बाद ईरान जरूर रिटेलिएट करेगा। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ईरान नहीं करेगा, लेकिन फिर से वही हुआ। और सबसे खास बात यह कि ईरान के अटैक्स इतने मल्टीपल लोकेशन से होंगे, इसका अंदाजा शायद इजराइल को इतना बड़ा नहीं था। हालांकि अभी भी देखिए, कहा जाए कि इजराइल की तरफ से जो मैकेनिज्म किया गया उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम अमेरिका ही रहा। अमेरिका की जो लगातार डिस्ट्रॉयर्स उन्होंने डिप्लॉय किए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने डिप्लॉय किए थे, अपने डिफेंस सिस्टम उन्होंने डिप्लॉय किए थे, यहां तक कि जो सर्विलेंस या फिर आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस इनपुट इजराइल को दे रहे थे, वो बहुत मददगार साबित हुए हैं इजराइल के लिए इस पूरे ऑपरेशंस को निष्क्रिय करने में। लेकिन फिर भी अगर आप मानिए कि अगर ईरान और बड़े अटैक करता या फिर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होते हिजबुल्लाह की तरफ से या फिर यमन की तरफ से, तो इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। लेकिन निश्चित तौर पर इजराइल में अटैक का इतना बड़ा प्रभाव नहीं दिखा। मैसिव अटैक था, इतना प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन निश्चित तौर पर यह ईरान की एक बड़ी मजबूती के तौर पर पूरे रीजन में देखा जा रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी किया गया है ईरान की तरफ से। इन हमलों के जरिए बताया गया है कि अगर इजराइल के हमले इसी तरह से जारी रहे तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। वहीं ईरानी हमले को लेकर जो बाइडेन क्या दावा कर रहे हैं, अमेरिका ने ईरान के कई ड्रोन मार गिराए, अमेरिका ने ईरानी मिसाइल को ढेर किया, ईरानी मिसाइल को रास्ते में ही रोका गया, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। यूएस ने ईरानी मिसाइल को ढेर किया है। जैसा जानकारी आपको दे रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के कई ड्रोन को गिराया है। जाहिर तौर पर इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है अमेरिका, और यहां तक कि जो बाइडेन ने नेतन्याहू से बातचीत भी की इस पूरे हमले को लेकर के, और ईरानी हमले पर ही ये बाइडेन का दावा है कि कई ड्रोन अमेरिका ने भी मार गिराए ईरान के। तो इजराइल पर हमला, आगे क्या करेगा अमेरिका? बाइडेन ने क्या कहा, जरा समझिए। इजराइल पर ईरानी हमले की एक तो निंदा की गई है। ईरान ने जिस तरह से इन अटैक्स को अंजाम दिया उसको कंडेम करता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका। अमेरिका ने विमान और बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी हैं। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन और मिसाइलें मार गिराई क्योंकि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गए। ईरान ने सीरिया, यमन, इराक से इन हमलों को अंजाम दिया है, ये अमेरिका बता रहा है।
इजरायली नेताओं के संपर्क में है अमेरिका। ये कहा गया है ईरानी हमले के खिलाफ G7 की बैठक बुलाएंगे, लोगों की सुरक्षा के लिए हर तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, ये कह रहा है अमेरिका इन हमलों के बाद। जी हाँ, तो इजराइल पर हमला हो रहा है और इस बीच अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या है ये हमने आपको बताया। एक और बड़ी खबर है, फिलिस्तीन में बज रहे हैं एयर रेड अलर्ट सायरन और फिलिस्तीन के मनारा मार्गलियट में बज रहे हैं लगातार सायरन। साथ ही साथ प्रशासन ने लोगों को बंकर में जाने को कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कभी भी हमला हो सकता है, इसीलिए फिलिस्तीन में लगातार एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों को कहा जा रहा है कि फौरन बंकर में जाएं। तो तिवारी सर भी हमारे से जुड़े हुए हैं। सर, क्या फिलिस्तीन पर भी इस तरीके से हमला हो सकता है जिस तरीके से सायरन बज रहे हैं? कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान के इस युद्ध में कई मुल्कों को नुकसान उठाना पड़ेगा। कि देखो, ये ना युद्ध से सारे लोग परेशान हैं। इवन हमास चाहता था कि इंटरनेशनल थोड़ा इसका डाइवर्जन हो जाए, तो ईरान की जो अटैक हुआ, जो सोचा होगा डाइवर्जन उस तरफ हो जाएगा तो हमास कुछ दिन के लिए शांति ले सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी हो सकता है। ये देखिए, ईरान ने 300 प्लस जो लॉन्च करके अपनी शक्ति तो दिखा दी, लेकिन इसका एक्चुअली स्ट्राइक रेट देखिए तो जीरो था, करीब करीब जीरो था। स्ट्राइक रेट इसे अटैक करने का फायदा क्या जब आपको स्ट्राइक ही नहीं मिला? इसका मतलब पर्पज ये भी हो सकता था कि वो नुकसान नहीं करना चाहता था इजराइल का, बल्कि इंडिकेशन दिखाना चाहता था हमारे पास पावर कितना है। अब ये जो है, इवन इजराइल को कहते हैं इजराइल जैसे ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन वो ऐसा अटैक नहीं करेगा जहां पर उसका स्ट्राइक रेट 100% ना हो। ये सरप्राइज एलिमेंट जो ईरान ने मिस किया है, जिसकी वजह से इसके इतने मिजाइज बर्बाद हुए हैं, कुछ नेट रिजल्ट नहीं आया। अगर वो इंटेंशनल नहीं है तब ये सरप्राइज एलिमेंट उन्होंने किया। अब जहां तक ये हमास का सवाल है, पैलेस्टाइन का सवाल है, यहाँ पर ये अटेंशन डाइवर्ट होगा। हो सकता है कि सोच रहे होंगे कि हम थोड़े से दिन के लिए हमें शांति मिले, इसका फायदा जरूर इजराइल उठाएगा और जो भी बचा खुचा है उसका जितना जल्दी हो सकता है गाजा स्ट्रिप को खत्म करने की कोशिश करेगा। ये वॉर किस रूप में लेता है? वार्निंग, एक्शन, रिएक्शन। अभी उसने अटैक किया, इजराइल रिएक्ट करेगा, फिर ईरान रिएक्ट करेगा। जैसे दोनों का बॉर्डर एक तो है नहीं कि कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, इट इज एक्शन एंड रिएक्शन। ये इजराइल का इवन मिसाइल्स का ही अटैक है। अब देखिए, क्रूज मिसाइल्स है, क्रूज मिसाइल्स को टारगेट करना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए उतना आसान नहीं है जितना बैलिस्टिक मिसाइल्स है। तो अगर ये क्रूज मिसाइल ही ज़्यादा लॉन्च करता तो इजराइल को ज़्यादा नुकसान हो सकता था। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच ईरानी हमले पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया है। अमेरिका ईरानी हमले की निंदा करता है, यह कहा गया है ऑस्टिन की तरफ से। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन और मिसाइल को रोका, बाइडेन के निर्देश पर अमेरिकी कार्रवाई हुई। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है, ये एक बार फिर दोहराया गया है। और अगली बड़ी खबर, नेतन्याहू ने बाइडेन से की है बात। ईरान के हमले पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। नेतन्याहू बाइडेन के बीच कुल 25 मिनट की बातचीत हुई है। तो देखिए, ये बातचीत जो हुई है वो नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच में बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि इस बातचीत में जो बाइडेन ने नेतन्याहू को कहा है कि संयम बरते। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में बारूदी चिंगारी भड़कती हुई नजर आ रही है इस जंग के बाद। यानी इजराइल और ईरान जिस तरह से डायरेक्ट वॉर में कूद पड़े हैं। होता क्या दिख रहा है? बड़ी खबर, नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच तकरीबन 25 मिनट तक बातचीत हुई है फोन पर। नेतन्याहू ने ईरान के हमले की पूरी जानकारी साझा की है। नेतन्याहू ने अपने अगले कदम की भी जानकारी दी है। बदले की रणनीति पर इस वक्त काम होता हुआ नजर आ रहा है। आगे के प्लान पर दोनों के बीच बात हुई है। ईरान को कैसे जवाब देना है, इसे लेकर पूरी योजना तैयार हुई है। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट में फैसले की भी जानकारी दी है। जी हाँ, तो मिडिल ईस्ट में बारूदी चिंगारी भड़क उठी है। और एक और बड़ी अपडेट है, ईरानी हमले पर बाइडेन ने किया है ऐलान। G7 के साथ बैठक करेगा अमेरिका और ईरानी हमले पर G7 पर चर्चा होगी। तो देखिए, जो बाइडेन भी लगातार युद्ध के इस माहौल के बीच एक्टिव नजर आ रहे हैं। बयान सामने आया है, ईरानी हमले को लेकर के ऐलान किया गया है कि G7 के साथ अमेरिका बैठक करेगा और इस हमले को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ईरानी हमले पर बाइडेन का ऐलान है कि G7 की मीटिंग करके ईरानी हमले पर चर्चा होगी। मनीष, इस बैठक में क्या होगा? क्या ईरान को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, या फिर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने से रोका जाएगा? देखिए, अब तक हमने देखा था कि जब इजराइल और हमास के बीच जंग चल रहा था, उसमें इसी G7 कंट्री के ज्यादातर लोगों का यह कहना था कि इजराइल ज्यादती कर रहा है। लेकिन जब इजराइल और ईरान के बीच जंग हो रही है
तो इसमें से ज्यादातर जो G7 कंट्री के लोग हैं वहां से बयान ये आ रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं या उन्होंने ईरान के हमले की निंदा की है। तो अमेरिका की कोशिश है कि G7 के सभी देशों को अपने साथ लगाकर ये मिडिल ईस्ट में एक मैसेज दे कि अमेरिका अकेला नहीं है, बल्कि इंटायर वेस्ट इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान के हमले की निंदा करता है। क्योंकि आने वाली लड़ाई जो है, अगली लड़ाई एक और आपको संयुक्त राष्ट्र में भी है। संयुक्त राष्ट्र में एक तरफ रूस और चीन होंगे, वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर देशों को अमेरिका अपने पाले में रखना चाहेगा। तो एक तरफ जहां मिसाइलों से हमला हो रहा है, ड्रोन से हमला हो रहा है, वहीं डिप्लोमेटिक लड़ाई कैसे लड़ी जाए और आने वाले समय में अगर यह जंग बढ़ती है तो उस समय किस तरह कंसोलिडेट रखा जाए, उसके लिए G7 कंट्री के साथ अमेरिका बात करने में लगा हुआ है। बिल्कुल मनीष, और देखिए जो बाइडेन के बयान पर हम चर्चा कर रहे थे और बाइडेन के बयान पर ईरान की धमकी भी आ गई है। ईरान की तरफ से क्या कहा गया है, देखिए। इजराइल जंग के बीच ईरान धमकी दे रहा है, इजराइल के मददगार देशों को जवाब देंगे, इजराइल को एयर स्पेस देने पर भी एक्शन लिया जाएगा। यानी इजराइल का साथ दिया तो अंजाम भुगतने के लिए रहो तैयार। कुल मिलाकर ये मैसेज ईरान की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन संजय सोय साहब, ईरान ने एक तरह से यह भी तो साफ कर दिया है कि बस हमें जो करना था वो हमने कर लिया, हमले हम यहां पर रोक रहे हैं, लेकिन अगर रिटेलिएट करने की कोशिश की तो फिर बड़े हमले हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह मैसेज ईरान की तरफ से बहुत क्लियर नजर आता है क्या? नहीं, बिल्कुल समीर, मैं भी यही बात कहना चाह रहा था कि देखिए वहां पर बड़ा डोमेस्टिक प्रेशर बड़ा था। हाँ। जब दमिश्क पे अटैक हुआ और बहुत सीनियर जनरल मारे गए तो ईरान ने कुछ ना कुछ तो करना था। अब क्या करता, या तो वो प्रॉक्सी के थ्रू अटैक करता या खुद अटैक करता। अब खुद अटैक किया, चाहे नाकाम हो गए, लेकिन जब उनकी जनता वहां देख रही है कि मिसाइल हमारे ईरान से उड़ रहे हैं, इजराइल की तरफ जा रहे हैं, इजराइल को ठोक रहे हैं, इजराइल को मार रहे हैं, तो देखिए क्या सेलिब्रेशन हो रहा है। एक तरह से वहाँ के लीडर्स की अपनी एक लीडरशिप है कि हाँ भैया हमने इजराइल को ठोक दिया, उनके एयर बेसिस पे हमला कर दिया। अब किसी को क्या पता कितना हमला हुआ, ये परसेप्शन की वार चल रही है, वहाँ प्रोपेगेंडा चल रहा है, हमने उनके 2 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, यहाँ ये कह रहे कि हमने 95% मिसाइल और ड्रोन को रास्ते में बर्बाद कर दिया। तो ईरान ने कुछ ना कुछ तो करना था। अब उसने ये मैसेज भी क्लियर कर दिया कि हम युद्ध आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। अमेरिका भी इजराइल को प्रेशर डाल रहा है कि आप ज़्यादा युद्ध ना बढ़ाएं, हम रक्षा में आपके साथ हैं, अटैक में हमें सोचना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया और कुछ और देशों ने भी मना कर दिया अपनी बेसिस का इस्तेमाल करने से कि आप हमारा अटैक के लिए इस्तेमाल इन बेसिस का नहीं करेंगे। ईरान ने वार्निंग दे दी कि जॉर्डन एक ऐसा देश है जो सीमा पर पड़ता है, जिसका इस्तेमाल एयर स्पेस के तौर पर किया जा सकता है, हम करना पड़ेगा इनको हमले के लिए। तो ईरान ने उसको सोई सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेज किया आपने। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे कि आगे क्या होगा, क्या इजराइल रुकेगा या फिर युद्ध की शुरुआत के साथ वो भी हमले करेगा। एक और बड़ी खबर है, लेबनान पर इजरायली सेना का हमला हुआ है। लेबनानी मीडिया ने इजरायली हमले का किया है दावा, हिजबुल्लाह के इलाके में इजरायली हमला हुआ है। देखिए, लेबनानी मीडिया की ओर से दावा भी किया गया है। दावा क्या है कि हिजबुल्लाह के इलाके में इजराइल की ओर से हमला किया गया। देखिए, ये वीडियो जो आपको दिखा रहे हैं वो हमले की तस्दीक करता है, कैसे जोरदार धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ और उसके बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये हिजबुल्लाह के इलाके में इजराइल का हमला था। ईरान के निशाने पर यूएस सैन्य ठिकाने भी हैं। ईरान के सैन्य प्रमुख का बयान आया कि इजराइल की मदद करने पर सीरिया और इजराइल में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर करेंगे हमले। तो ईरान के सैन्य प्रमुख का यह बयान अपने आप में बहुत अहम। और देखिए अगली बड़ी खबर, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी है। 24 घंटे में ईरान पर हमला करेगा इजराइल, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यानी अब अगर इस तरह का रिटेलिएशन होता है तो फिर यह तय मानिए कि ईरान की तरफ से भी इस बार बड़े हमले किए जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या 24 घंटे में परमाणु तबाही होगी? इजराइल की तैयारी क्या है, अब ये जानिए। 24 घंटे में बड़ा हमला करेगा इजराइल और ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर बॉम्ब गिराएगा। युद्ध कैबिनेट में हमले की प्लानिंग पर चर्चा और इजराइल ने अमेरिका को भी जानकारी दी है। तो सवाल यही है कि क्या बड़े हमले की प्लानिंग में है इस वक्त इजराइल? मनीष, जो बाइडेन के समझाने से नेतन्याहू रुकेंगे या फिर हमला करके ही मानेंगे? देखिए, अमेरिका के साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि
कि ईरान अब उससे डरता नहीं है और इजराइल उसकी सुनता नहीं है। और इसी वजह से ऐसे वक्त में जब इजराइल को यह डिसीजन लेना है कि ईरान पर हमला करें या ना करें, तो उस स्थिति में बाइडेन के लाख मना करने के बावजूद नेतन्याहू नहीं रुकेंगे। लेकिन सवाल यह है कि नेतन्याहू का हमला होगा कैसा? क्या वो परमाणु बम या इस तरह का कोई जो अमेरिका से उनको मिला हुआ है या उसका इस्तेमाल करेंगे? मुझे नहीं लगता है कि वो अभी इसका इस्तेमाल करने जाएंगे। लेकिन फिर इजराइल के सामने यह भी चुनौती है, उन्हें हर हालत में ईरान द्वारा जो हमला किया गया है उससे बड़ा हमला करके दिखाना है। उन्हें यह बताना है कि तुम 19 थे तो मैं 20 हूं, तुम नहला लेकर आ रहे थे तो मैं दहला दूंगा। तो अब अगर ईरान से बड़ा हमला करना है तो फिर उसका स्केल बड़ा होना चाहिए, और अगर आप उतने बड़े हमला करेंगे तो निश्चित है भयानक तबाही आएगी और फिर ईरान उसका पलटवार करेगा। तो हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, ये तबाही का ही आगाज हो सकता है। निश्चित तौर पर जिस तरह से टेंशन, तनाव बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। इस बीच एक अहम खबर है, ईरानी मेजर जनरल सलामी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारा ऑपरेशन उम्मीद से ज्यादा सफल रहा। तो देखिए, इस वक्त दो तरह की कोशिशें हो रही हैं। पहली कोशिश इजराइल की तरफ से यह बताने के लिए कि ज्यादातर हमले हमने पूरी तरह से नाकाम कर दिए हैं और ईरान जो चाहता था वो कर नहीं पाया। वहीं ईरान ये दावा कर रहा है कि उम्मीद से ज्यादा कामयाब ऑपरेशन ये रहा है। और अगली अपडेट आपको बता दें, ईरान हमले पर G7 नेता करेंगे चर्चा और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G7 के लीडर चर्चा करेंगे। इस पूरे हमले को लेकर के इटली की प्रधानमंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है। तो थोड़ी देर पहले भी हमने आपको खबर बताई थी कि जो बाइडेन G7 की बैठक में इस हमले को लेकर के चर्चा करेंगे। तिवारी सर, क्या होगा इस बैठक में? इस बैठक पे बड़ा जोर है। इटली की प्रधानमंत्री ने भी जानकारी दी, जो बाइडेन भी सामने आकर कह रहे हैं कि G7 की जल्दी हम बैठक करेंगे और इस हमले की चर्चा करेंगे। देखो, अभी जैसे मनीष जी बता रहे थे कि ये अमेरिका और G7 ये दिखाना जरूरी है कि हम एक साथ हैं। और पीछे यूक्रेन रशिया वॉर, हमेशा वॉर, हमें देखा कि नाटो में और G7 में काफ़ी क्रैक्स डेवलप हो रहे थे धीरे धीरे। तो एक साथ इकट्ठा करना है और क्या कंसोलिडेटेड मूव करना है। अब जिस तरीके से ये सी रूट, मैं सी रूट को भी लाना पाऊंगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में, जहाँ से कि इजरायली शिप, अगर वो रूट डिस्टर्ब होगा तो इसे पूरा देश पर, पूरे विश्व में सारे देशों पर इंपैक्ट करेगा। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बल्कि फिलहाल जैसे इजराइल का है, इजराइल को क्या करना है ईरान के खिलाफ, जैसे सुमित जी बताए थे, उसका स्टेट इंपैक्ट होगा कि जो उसके आसपास हैं, हमास सीरिया में या लेबनान में जो है, या पॉसिबल लॉन्च पैड्स है जहां से ईरान हमला कर सकता है, जिसको एयर डिफेंस के द्वारा, मतलब नंबर में ज़्यादा हो तो एयर डिफेंस कंट्रोल ना कर पाए, उसको डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना है। ये सब स्टेप्स लेने के लिए G7 का इनडायरेक्ट, असमर्थ, सामने ना आके भी एक सपोर्ट चाहिए, एक वर्ल्ड ओपिनियन बनना चाहिए कि जो भी इजराइल करेगा या जो अमेरिका करेगा, इवन यह हो सकता है उनके न्यूक्लियर बेस को डिस्ट्रॉय करना है, उसमें कोई ज़्यादा इनकी परेशानी ना हो, ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज ना करें। तो इस तरीके से इजराइल क्या करेगा, इट हैज़ टू बी वेरी डेडिकेटेड, बहुत मेहनत करके स्ट्राइक ऐसे तरीके से करना पड़ेगा जो वेस्ट ना हो, स्ट्राइक डैमेज ज़्यादा हो बट एफर्ट कम हो, जो कि ईरान नहीं कर पाया है। ईरान ने अपनी 3 मिसाइलें बर्बाद कर दी, लेकिन संजय सोय साहब, लेकिन एक बात और नजर आ रही है, वो ये कि इजराइल का अचानक से यूएन पर भरोसा जो है वो बढ़ गया है। यूएन से अब तमाम तरह की डिमांड की जा रही है। जब तक अभी तक हमने ये देखा कि जब इजराइल लगातार हमले कर रहा था, गाजा पर लगातार अटैक किया जा रहा था, तो उस वक्त यूएन लगातार जो वार्निंग, चेतावनियां, सलाह देता नजर आया, उसको नजरअंदाज किया गया सिरे से। नहीं, ऐसा समीर, वो इजराइल यूएन का एंगल इसलिए रखा है कि भैया हमने तुम्हें बता दिया ये बड़ा गलत काम हुआ है। एक तरह से वर्ल्ड की जो बॉडी है, यहाँ पर इजराइल अभी विक्टिम वाली बात कर रहा है। हाँ। तो बात सही भी है कि भाई एक वर्ल्ड बॉडी तो है ही, चाहे वो कितनी इफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपना काम कर दिया कि हाँ भाई ये गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए, पूरी दुनिया निंदा करे। और दूसरी बात यह कि जैसा भी AVM तिवारी बता रहे थे कि अभी इजराइल को बड़ा समझ के करना पड़ेगा किस प्रकार का टारगेट है। टारगेट क्या मिलिट्री टारगेट रहेंगे, या न्यूक्लियर फैसिलिटी रहेगी, या फिर उनकी और इकोनॉमिक वाली फैसिलिटी रहेंगी, कहीं ना कहीं उनको करना पड़ेगा। और इस तरह का टारगेट सेलेक्ट करके करने में मैं जानता हूँ कि वो सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि जो उनके पास क्षमता है उसके द्वारा जो उनको जैम कर सकते हैं, उनको एयर डिफेंस सिस्टम को बीट कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ ईरान के पास नहीं है। ईरान ने जब भेजा है तो उस समय पूरा नेटो, इंग्लैंड, अमेरिका और इजराइल की पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, एवैक्स, हर तरह से। लौटेंगे आपके पास एक और बड़ी खबर। ईरान ने अंडरग्राउंड बेस एक्टिवेट कर दिया है और इजराइल पर हमले के बाद ईरान का एक्शन, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी एक्टिवेट किया गया है। जमीन कई फीट
नीचे ईरानी मिसाइल बेस बनाया गया है, जमीन से कई फीट नीचे, और बेस में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल रखी गई है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। जमीन से कई फीट नीचे ईरानी मिसाइल बेस तैयार है और ईरान की अब पूरी तैयारी है। अंडरग्राउंड बेस एक्टिवेट कर दिया गया है और इजराइल पर हमले के बाद ईरान अब एक्शन के मूड में है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी एक्टिवेट कर दिया गया है और जमीन से कई फीट नीचे ये ईरानी मिसाइल बेस बताया जा रहा है। बेस में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है। तो देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान और इजराइल के बीच इस डायरेक्ट वॉर का अंजाम आखिर क्या होगा। यूएन को भी एक्टिव करने की कोशिश की गई है, लेकिन इससे पहले हमने देखा किस तरह से यूएन की तमाम चेतावनियों को इजराइल की तरफ से नजरअंदाज करके बमबारी की गई गाजा पर। अब क्या होता हुआ हम देख रहे हैं। ईरानी मिसाइल सिटी एक्टिव, ईरानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में हलचल इस वक्त सीधे तौर पर नजर आ रही है। इसके क्या मायने हैं, ये जरा आप समझिए। ईरानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की हलचल क्या कह रही है। धरती से कई फीट नीचे ईरान का विध्वंसक मिसाइल बेस है। ईरान के अंडरग्राउंड बेस में बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। ईरान के अंडरग्राउंड बेस में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरानी मिसाइल के टारगेट पर कई इजरायली शहर हो सकते हैं। यानी इसका सीधा मतलब अंजलि ये है कि इजराइल ने अगर रिटेलिएट करने की कोशिश की तो इस बार ईरान बड़े बदले की तैयारी में है। बिल्कुल सबीर, ऐसा ही लग रहा है कि ईरान पूरी तैयारी के साथ जंग के मैदान में उतरा है। ईरान की मार गिराई गई मिसाइल की तस्वीर भी सामने आ गई है। डेड सी में तैरती दिख रही है ईरानी मिसाइल, क्योंकि दावा यह किया जा रहा था आईडीएफ की ओर से कि ईरान की 90% से ज्यादा जो हमले थे उसे हमने नाकाम कर दिया। कई मिसाइलों को हमने मार गिराया है। और अब इसी से जुड़ी खबर है, ये देखिए, यह है ईरान की मिसाइल जो कि अब तबाह बर्बाद हो चुकी है। इस पर जोरदार हमला किया गया है और ये मिसाइल अब तैरती दिख रही है। मैं चाहूंगी कि संजय सोई सर अगर आप यहां पर आए, थोड़ा डिस्क्राइब कर सकें इन तस्वीरों को। कल ईरानी मिसाइल को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। तो देखिए सर, जैसा दावा किया जा रहा था इजरायल की ओर से कि ईरान ने लाख हमले किए, लेकिन इन हमलों को हमने कैसे तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, वो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। जी हाँ, डेड सी की तस्वीरें संजय सोय साहब हमारे सामने हैं, जहां मिसाइल तैरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, डेड सी में कहा जाता है कि वहाँ हर चीज़ तैरती है, डूबता नहीं है। यही कारण है कि ये मिसाइल यहाँ तैर रही। ये एक तरह प्रूफ है कि उन्होंने किस तरह से मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया, रास्ते में ही बर्बाद कर दिया है। क्योंकि इजराइल का, जैसे मैं बता रहा था, कि कई लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है। शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस, और क्रूज मिसाइल के लिए अलग सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल के लिए अलग सिस्टम है, ड्रोन के अलग सिस्टम है। तो ये जो मिसाइल डिस्ट्रॉय किए इन्होंने रास्ते में हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें शायद एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया होगा। हवा के द्वारा पता करके रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इजराइल में पहुंचने से पहले ही ये दिखा रहा है कि इजराइल की सीमा के अंदर पहुंचने से पहले ही इसको बिल्कुल इजराइल यही कह रहा है कि 90% जो हमले थे वो हमने नाकाम कर दिए हैं। अब 10% हमले जो हुए उसका अंजाम क्या हुआ, ये जानकारी अभी आनी बाकी है, क्योंकि इजराइल तो इनकार कर रहा है कि जी ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है। लेकिन ईरान की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि हमले उम्मीद से ज्यादा कामयाब रहे हैं।